कल 11 दिन बीत गए हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह लगातार चल रहा है। मौसम ने बेरुखी दिखाई, फिर भी ये छात्र अडिग रहे। लेकिन अब जो बड़ा आंदोलन 6 तारीख को यानी 6 अगस्त को होने वाला था, वो 10 तारीख को होगा। ऐसे में अब तक सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल इन छात्रों से बात करने नहीं पहुंचा है। इनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द हो, उसका जो रिजल्ट आया वो रद्द हो, जेएसएससी में जितने भी अनियमितताएं हैं उसकी जांच हो, और इतना ही नहीं, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म की बात हो रही है। अभय तिवारी वो शख्स जो न जाने कौन सी घूंटी पीता है कि उसकी हर नौकरी लग जाती है, उसके घर वालों की हर नौकरी लग जाती है, उस पर जांच की मांग हो रही है। तमाम वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी स्वच्छ और निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए, उसमें वो चूक गए, उन पर जांच होनी चाहिए। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम कुछ छात्रों से, अभ्यर्थियों से बात करेंगे। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ जारी है छात्रों का आंदोलन। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हैं आंदोलनकारी छात्र। भूख हड़ताल पर बैठे 5 अभ्यर्थी। 10 अगस्त को विधानसभा का होगा घेराव। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। मूसलाधार बारिश में छात्र अपने संकल्प पर अडिग हैं। मौसम खराब है, रह रहकर झमाझम बारिश हो रही है, फिर भी छात्र अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत थोड़ी बिगड़ी है। सदर अस्पताल से एम्बुलेंस भेजा गया, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े हैं। धरना स्थल पर 5 और अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 6 अगस्त को होने वाला विधानसभा घेराव छात्रों ने रद्द कर दिया है। अब 10 अगस्त को रांची में जोरदार प्रदर्शन होगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि और भी छात्र जो घर पे बैठ के चाय पकौड़ा खा रहे हैं, या हम लोग आपको चाय पकौड़ा और बिस्कुट भी खिला देंगे, आइए हम लोग का सहयोग करिए। ये बारिश हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती है, चाहे दिन रात बारिश हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम आंदोलन में जारी रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। हम आंदोलन छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, चाहे बारिश है चाहे धूप है, हम कहीं नहीं जाने वाले। छात्र आंदोलन को बीजेपी पूरा समर्थन दे रही है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन के नाम खुला पत्र लिखा है। रघुवर दास ने कहा कि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में घोर अनियमितता बरती जा रही है। अपना भविष्य अंधकार में देख आदिवासी मूलवासी छात्र आंदोलन को विवश हैं। रघुवर दास ने सरकार को सलाह दी है कि वो आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत करें। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्यों की गिरफ्तारी हो, साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि जेएसएससी और जेपीएससी सीजीएल के परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए सीधे छात्रों से बातचीत की जाए और उनके मांगों के अनुरूप त्वरित कदम उठाया जाए। कि भाई इन सारे एग्जामों को रद्द करनी चाहिए सरकार को। जीपीएससी के चेयरमैन हो, सदस्य हो और महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए हैं, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, उन सब लोगों को हटाना चाहिए। उन लोगों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरी मामला की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि सरकार को आंदोलनकारी छात्रों से वार्ता करनी चाहिए। बातचीत से ही समाधान हो सकता है। मैं भी छात्र आंदोलन से निकला हूं। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ आगे आने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि ये जो यहाँ बैठे हुए नौजवान हैं, हमारे छात्र हैं, सरकार उससे बात करे और निदान निकाले, उनकी बात माने, उनकी बात सुने, रास्ता निकलेगा। क्योंकि वो अपने लिए नहीं, उस सब के लिए कर। विपक्ष और छात्र परीक्षा घोटाले की जांच सीआईडी की जगह सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के आंख कान खुले हैं। जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच चल रही है, सभी चीजें सामने आएंगी। आंदोलनरत छात्र भी इससे वाकिफ होंगे।
छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो भी संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप छात्रों को सहयोग मिलेगा। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अब तक छात्रों का आंदोलन विवादों से दूर रहा है। छात्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से तनय रुचि राकेश के साथ विपिन की रिपोर्ट। दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन कहते थे, पढ़ो और लड़ो। आज मेरे पीछे जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये वही कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ भी रहे हैं। आज शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि है। आज वो शायद यहां होते तो शायद उनको जितनी पीड़ा होती उतना हर एक नौजवान आज झारखंड का महसूस कर रहा है। सालों साल इंतजार किए जाते हैं कि परीक्षा लिए जाएंगे, हमारे वो सपने पूरे होंगे जो हम बचपन से देखते आए थे। जो कमियां अपने अपने जीवन में झेली है, उन कमियों को दूर कर पाएंगे, अपने परिवार वालों के पीड़ा को दूर कर पाएंगे। लेकिन आज बरसात के मौसम में गीले फर्श पर ये छात्र जो पीड़ा झेल रहे हैं, शायद महसूस करने वाला कोई नहीं है। शोर शराबा नहीं है, गाली गलौज नहीं है और ना है हो हल्ला। सिर्फ एक मांग है, 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के परिणाम को रद्द किया जाए, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आए। और मांग है कि वो जो भ्रष्टाचारी आज एसी कमरों में कार्यालय में बैठे हुए हैं और शायद उन्होंने भी यही जेपीएससी और जेएसएससी का परीक्षा दिया होगा, उन्हें निकलना होगा। हमारे साथ ये छात्र मौजूद, हम इनसे ही बात करेंगे। दिशोम गुरु की तस्वीर आप हाथ में लिए हुए हैं, कहते थे पढ़ो और लड़ो। आज झारखंड का छात्र बस यही करने को मजबूर हो गया। अभी केवल लड़ो ही चल रहा है, पढ़ो कहाँ चल रहा है। दिशोम गुरु का आज प्रथम पुण्यतिथि है। इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे हेमंत सोरेन सरकार से कि पुण्यतिथि के अवसर पे आप एक पुण्य का काम कर दीजिए हम छात्रों के लिए। जेएसएससी जेपीएससी में जितना भी धांधली हो रहा है उसको खत्म करिए और उसको रिफॉर्म करिए और हमें पहले न्याय मिले। अपने दर्शकों को समझा दूं कि 14वीं जेपीएससी का परीक्षा हुआ मतलब 14वीं बार नहीं लिया गया है। ये भ्रम में मत रहिएगा कि कम से कम 26 सालों में 14 बार तो परीक्षा हुआ। 8वीं बार परीक्षा ली जा रही थी। एक तो इन लोग पता नहीं पंचवर्षीय योजना बना लिए हैं जेपीएससी को, उसके बाद भी सफलतापूर्वक नहीं करा पा रहे हैं। बेशर्मी की अगर पराकाष्ठा अगर कहीं पार हो रही है तो पूरे देश में झारखंड में हो रही है। दीदी आपको जोहार भैया, और जो देख रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। जी आपने बिल्कुल कहा, जैसे कि ये गुरुजी हैं, आज इनका पुण्यतिथि है, तो इन्होंने अलग झारखंड राज्य मांग को लेकर के जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें इनका अहम भूमिका रही है। तो इनका सपना क्या था, इन लोगों का सपना क्या था, हमारा झारखंड को इन लोग कैसे देखना चाहते थे कि हमारे झारखंड के युवाओं को, हमारे झारखंड के लोगों को रोजगार मिले, हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, दर दर ना भटके, रोजगार मिले, पढ़ाई हो सही तरीके से, शिक्षा मिले। लेकिन ना यहाँ शिक्षा मिल रही है सही से, ना रोजगार मिल रहा है। कितने सालों से आप तैयारी कर रही हैं? सर मैं तैयारी, देखिए मेरा पिताजी का देहांत तो होता है 2021 में 27 दिसंबर, तो फिर 2022 में आपको जानकारी होगा 21-22 में उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा था। उस वक्त मेरा नया 18 साल हुआ था। तो जब मैंने फॉर्म भरा था, आपको मालूम है फॉर्म भरने के बाद वो रद्द हुआ। उस समय से जितना फॉर्म भरा रहा था सब रद्द हो रहा था। फिर आंदोलन होता है, फिर आता है नियोजन नीति का। नियोजन नीति का जो प्रोटेस्ट किया जाता है विधानसभा घेराव, उसमें मैं गई थी। तो उसमें आप लोगों को जानकारी होगा कि काफ़ी ज़्यादा लाठी बैठाया गया था, आंसू गैस छोड़ा गया था उसमें, और दौड़ा के पीटा जा रहा था। तो मरता क्या नहीं करता, जिसमें कुछ ऐसे होता है ना कि बयान देते उग्र आके तो थोड़ा बोल देता है, उम्र भी कम रहता है, तो उसमें ऐसे कई सारा धारा लगा। तो कोई बात नहीं, चाहे उग्र होकर के ही सही, लेकिन बोले तो थे, तो धारा लगा, उस चीज़ का स्वीकार है, उसको लेकर के केस भी लड़े, बेल भी ले लिए। फिर उसके बाद आता है सीजीएल आंदोलन। सीजीएल आंदोलन, बेल मतलब पूरा बेल नहीं हुआ, बस एंटीसेप्टिक बेल हुआ है। फिर आता है सीजीएल आंदोलन, जो केस खत्म नहीं हुआ है। 2024 वाला जो सीजीएल आंदोलन आता है, जिसमें मैं साइड में थी, मेरा तबीयत खराब था, तो उस टाइम भी
स्टूडेंट पे केस किया जाता है। स्टूडेंट उन केस पर भी बात करेंगे, लेकिन नहीं आपको शुरू से बता रहे इसलिए हम आएंगे विस्तार से उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ जानकारी के लिए, चूंकि दीदी ने जिक्र किया है कुछ परीक्षाओं का, भर्ती परीक्षाओं का, तो जानकारी के लिए अपने दर्शकों को बता दें, जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी, फॉरेस्ट के लिए जो एग्जाम लिया जाता है उसमें गड़बड़ी, जेटेट परीक्षा की मांग को लेकर ना जाने कितनी लाठियां ये लोग खा चुके हैं। जेबीवीएनएल में पिछले 10 साल से बहाली नहीं आई है। साल 2018 में आखिरी बार दरोगा की बहाली आई थी। उत्पाद भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है। 160 बच्चे कहां बैठकर एग्जाम दे रहे थे। सरकार का सूचना तंत्र पूरी तरह से फेल था। बाद में गिरफ्तारी होती और लिपापोती चल रही है कि नहीं चल रही है, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। एक परीक्षा जो ये छात्र कह सके कि ईमानदारी से लिया गया है, बता दीजिए। कोई भी एग्जाम ईमानदारी से ले गया अभी तक। उत्पाद सेवा में कल भी पकड़ाया है, हजारीबाग से डॉक्यूमेंट और उत्पाद सेवा के निकला है। और एक स्टूडेंट का हमारे ही गुण है एजेंसी द्वारा, समझिए कितना बड़ा धांधली हो रहा है। जैसे सीजीएल का देख रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, कटा पाकर देख लीजिएगा, उसके भी कितना बड़ा धांधली हुआ है। उत्पाद सिपाही का धांधली देखिए, 97% लड़का लोग रिजल्ट ला रहा है। ये असंभव है? संभव है बोलिए आप लोग? संभव तो नहीं है। नेगेटिव जो जिस नेगेटिव मार्क्सिंग में कहाँ से संभव है? सोचने वाले थोड़ा समझाइए। 97% रिजल्ट लाना कहाँ से संभव है? हो ही नहीं सकता है जहाँ नेगेटिव मार्क्स है। हम अगर किसी भी स्टूडेंट, कितना भी तेज स्टूडेंट रहे, उसको बैठा देंगे एग्जाम में, इतना प्रेशर आता है एग्जाम में, वो एक दो कीचड़ खुद गलत कर देगा, उरंगने में गलत कर देगा। बता दे रहे कि हो सकता है कि अभय तिवारी जो घर का खाना खा रहे हैं वही खाना खा रहा होगा। एकदम सही पकड़े अभी वही तिवारी गैस पेपर का कमाल। तिवारी गैस पेपर रात को उन लोग मिलता है रटने के लिए। ऐसे तिवारी गैस पेपर है, रात को रटेगा जाके सुबह रंग। तिवारी गैस पेपर में गांधी जी का फोटो छपा हुआ, वो तो छपेगा ही। खुलकर बोलिए सर, आप अपने हित की बात कर। क्या बोल रहे हैं उसमें? तिवारी गैस पेपर हम लोग का भी चाहिए। अब रात को ऐसे जाएंगे एग्जाम दे देंगे। 2-3 साल करेंगे, जो एक दिन में मिल जाए तो अच्छा बात है। वो भी महात्मा गांधी बन जाए, जो सबके लिए हेल्प करे पूरे झारखंड में। आप ही लोग बोल रहे हैं कि झारखंड में खुला ऑफर है। उनका पास क्लास करना चाहते हैं, वो गेस कर रहा है, तो हम लोग भी जाएंगे उन्हीं पास क्लास। गेस पेपर बहुत महंगा, आप ही लोग बता रहे हैं। वही चीज है ना, तो हम तो बोले खुल के बोलिए कितना महंगा है, खुल के बोलिए ना, रेट बोलिए, रेट फिक्स कर दीजिए। काहे के लिए इतना झूठे के आदमी झूठे के? आपने पटना रहेगा, दिल्ली रहेगा, रांची रहेगा, काहे रहेगा? अपना घर में रहेगा, वही से रेट फिक्स कर ले रहेगा, आएगा एकदम लेके बोरा में धर के दे देगा, आराम से करेंगे। काहे कैंडिडेट करीब टेस्ट किए थे रनिंग में, उसको भी नहीं छोड़ा गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी लीक कर दिया क्वेश्चन को। कम से कम इसको तो छोड़ देते। आगे सोरेन से पूछना चाहते कि डीएसपी का रेट कितना है? आपको लेना है क्या? 1 करोड़ 20 लाख में। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया है सर, तो व्यापार कीजिए। बेचेंगे सर, जमीन उमीन 2-4 कट्ठा तो देखेंगे कहीं। देखिए तंज व्यंग सब आपको एक सुर में सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये पीड़ा है, दर्द है। जेटेट का एग्जाम 10 साल से अभी तक हुआ नहीं है। 10 साल से हम लोग इंतजार करेगा, अब होगा हो ही नहीं रहा है। सिविल कोर्ट में जो चपरासी का नौकरी है ना, उसको अभी रेट फिक्स कर दिया 8 लाख 10 लाख। सरकार को कैलेंडर एकदम, उसमें एग्जाम भी नहीं होता, खाली उसमें इंटरव्यू होता है। दरोगा के नया वैकेंसी शायद आने वाला है, अभी तो आया नहीं, लेकिन सुन रहे आने वाला है। तो उसका उस नोटिफिकेशन में लिस्ट टांग देगा कि इसका इतना रेट है, तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं ना सर। 25 परीक्षाएं, थोड़ा हम उन 25 परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। एक मिनट 25 परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। 10 परीक्षाएं जांच के अधीन है, ठीक है, 6 जांच के दायरे में है, 9 परीक्षाएं फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। 25 परीक्षाएं मतलब कम से कम इतनी बड़ी भीड़ तो नौकरी पा लेती, ये तो सच्चाई थी। और उन 25 परीक्षाओं को क्या होगा, कोई जवाब देना अभी सर, ये अभी सीआईडी इंक्वायरी हो रही है। सीआईडी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी। सीआईडी का काम क्या है? वो जैसे कोई बड़ा तमाड़ा में ना सर छेदा हो जाता है ना, तो उसको लीकेज जो हो गया ना, तो उसको भर रहा है, उसको बंद करने का सबूत मिटा देगा। जितना देर सरकार लेट करेगी, सबूत मिटा रही है। वो इतना लेट क्यों कर रही है सरकार रद्द करने के? अभी सरकार जब निष्पक्ष रहती कि हाँ कहीं धांधली हो गया तो रद्द कर देती, लेकिन वो लेट क्यों कर रही है? क्योंकि वो जो क्या करते हैं, आप किस चीज की पढ़ाई करते हैं, किस चीज की पढ़ाई करते हैं? हम सर अभी LLB का स्टूडेंट है, और तैयारी जेपीएससी का भी एग्जाम दिए सर, उसके बाद इसके पहले का भी एग्जाम दिए। अभी देख रहे हैं सर, कोर्ट में भी वैकेंसी आया, तो उसमें भी सुनने में आ रहा है कि 10 लाख रुपए एग्जाम का रेट है। चलिए, LLB के छात्र हैं, तो मेरे पीछे एक प्रतिमा नजर आ रही है। इनके जो लोग पहचानते होंगे वो तो जानते, लेकिन जो नहीं जानते उनके बारे में हम बता दें। ये जयपाल सिंह मुंडा है, ये संविधान निर्माता समिति के सदस्य थे, और जिस संविधान के हक को लेकर, जिस संविधान के अधिकारों के तहत आज ये छात्र मांग कर रहे हैं, उनसे ज्यादा पीड़ा किसी को नहीं हो रही होगी, मुझे नहीं लगता है। शिबू सोरेन,
जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि क्या कर दिया गया है इन लोगों के साथ। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। चलिए हम ही सुन लेते हैं और आप ही सुनिए। क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। बोल रहे हैं कि यहाँ पर अभी तिवारी जी आएंगे तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट है यहाँ पे, उनको ढूंढने में दिक्कत पड़ता होगा, तो एक बार आ जाए यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में, और वो भी शाम को आ जाए 5-6 बजे, कहे कि सुबह आएंगे तो बहुत कम लोग रहते हैं, 6 बजे आ जाए तो उसको बहुत ज्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे, 20 साल एडवांस मिल जाएगा उसको। तो उतना पैसा भी तो चाहिए। तो यहाँ कैंडिडेट है ना, इसलिए उसको भी कैंडिडेट मिल जाएगा। अच्छा, क्या मांग क्या है, पहले मांग पर बात करते हैं आप लोगों की। सबसे पहला सीजीएल रद्द, इसके बाद उसके बाद सीबीआई जांच, पहले रद्द, एक बाद सीबीआई जांच कीजिए, इसके बाद जेपीएससी पीटी रद्द, उसका एग्जाम रद्द, इसके बाद सीबीआई जांच। सबसे पहला मांग है एग्जाम रद्द, सीजीएल रद्द, सबसे पहला मांग है। इसके बाद अब जो भी करना है सीबीआई जांच कीजिए, जो भी करना है सब कीजिए, उसके बाद सीबीआई जांच कीजिए। हम लोग चूंकि भरोसा नहीं है, अब सीबीआई जांच करते रहेगा, 4 साल लगा दीजिएगा, उसके बाद ये कहाँ रहेगा, कल कहाँ रहेगा, इसलिए रद्द कीजिए। उसके बाद एक मिनट हम इनसे बात तक जहां तक बात रहा सर, दूसरा जेपीएससी में भी सीबीआई जांच अभी तक चल रहा है, जिसका रिपोर्ट अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है। तो हम लोग पहले सीबीआई जांच का मांग नहीं कर रहे, हम लोग बोल रहे हैं पहले जेएसएससी सीजीएल का रद्द कीजिए, उसके बाद आप सीबीआई अभी जेपीएससी की तैयारी कर। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का हम स्टूडेंट है और हम पिछले 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उम्र भी बीतने को आया, उम्र बीतने को तो आ ही गया है सर, अब क्या बोले। शादी हो गई है? शादी अभी तक नहीं हुई है सर। क्या लड़की कौन देगा सर, लड़की इस सिचुएशन में कोई देगा लड़की? और सबसे बड़ा चीज ये है सर कि अगर हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब जाके अभय तिवारी नाम का लड़का सामने आया है। अगर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते तो ये लड़का निकल के नहीं आता। सरकार तो शांत बैठी हुई है, सरकार हर चीज जानते हुए शांत है। साफ यहाँ दिख रहा है कि सेटिंग में हम थोड़ा ऐसा हुआ है कि एक घर से 3-3 4-4 आदमी का हुआ है। बताइए, अभय तिवारी है, उसका पूरा फैमिली का जॉब हुआ। आपको मतलब परेशानी आपको अभय तिवारी से है कि सिस्टम से? सिस्टम से है, लेकिन उस सिस्टम में बैठा हुआ अभय तिवारी है। अभय तिवारी नाम का लड़का सिस्टम में बहुत ऐसा बैठा पड़ा है। अभय तिवारी तो एक सर प्यादा है, ऐसा बहुत सिस्टम में उससे बड़े बड़े लोग बैठे। अध्यक्ष महोदय तो इस्तीफा दे दिया ना सर, उनसे 3 दिन पूछताछ भी। महोदय से पूछताछ अभी चल रहा है, उनका क्या स्टेटमेंट है अभी तक हम लोग के सामने सार्वजनिक नहीं हुआ है सर। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेमरा में अपने गांव में कहा है कि हमारे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब खुले हुए हैं और हम सुन रहे हैं अपने छात्रों को। फिर भी 10 दिन से सर पिछले उतने दिन से एक ज्यादा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री उतने ही संवेदनशील है इस मामले को लेकर, तो जो अभय तिवारी पकड़ाया है अभी, उसका जेएसएससी सीजीएल में रैंक 2 है, तो अभी तक जेएसएससी सीजीएल में क्यों नहीं किया गया अनुसंधान और क्यों नहीं सबको पकड़ा गया? उसके भाई, उसके साला, उसके पत्नी, उसके माँ और बाप का उम्र खत्म हो गया था, नहीं तो वो लोग कभी करा देते। वो तो मतलब अभय तिवारी कौन है, एक बार फिर से जानकारी के लिए अपने दर्शकों को याद दिला दूं। टीडीपीएल एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, टीएसआर प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश की कंपनी है, लखनऊ में उसका हेडक्वार्टर है। वो ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, लेकिन देखिए जेपीएससी वाले कहते हैं कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, जो ब्लैक लिस्टेड है उसका भी घर का राशन चलना चाहिए, उनको टेंडर मिल जाता है, ठीक बात है। उस टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर कौन थे? अभय तिवारी, लेकिन उन्हें नौकरी भी सरकारी मिल जाती है, ये ताजुब होता है। और एक बात, जेएसएससी में एक और गड़बड़ी की बात आप लोगों ने की थी कि जिसका ज्यादा नंबर आया, कट ऑफ से कोई अभ्यर्थी है जो 40-45 नंबर आगे ले आया है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन किसका हो गया? जो कट ऑफ से कम है। कट ऑफ से कम है। एक लड़की अभी थी, कुछ दिन पहले उसका हम देखे थे, वीडियो देखे थे, वो बोले 300 में उसका 299 नंबर है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। बताइए अब किसका रिजल्ट आ सकता है? आप सोच सकते हैं 300 में जिस 299 ला के भी नहीं रिजल्ट आया है उसका, जो मेरिट से बाहर है, तो फिर किसको जॉब दे रहा है भाई? उसके लिए यहाँ आदमी, हम चूंकि इस पर पहले भी जानकारी दे चुके हैं। नियम क्या होता है? परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, मेरिट लिस्ट आती है, तब नियुक्ति होती है। सही बात। जेएसएससी में ऐसे नहीं होता है। हमारे यहाँ कैसे होता है ये सुनिए। परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट में गड़बड़ी भी रहती है, उसी दौरान एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा होता है, दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट याद आता है कि अब तो जारी करना होगा। छात्र को पारदर्शिता का झूठा मुखौटा भी तो दिखाना है। जब वो मुखौटा उतरता है तो पता चलता है कि जो हक वाले थे वो कोर्ट में है और जो कम नंबर लाए वो कहाँ बैठे हुए हैं? सरकारी कार्यालय में। तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड नहीं होगा और मौजूदा हालत में तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सच है। अब हम आते हैं
उन परीक्षाओं के बारे में जिसके बारे में कम चर्चा हो रही है। जेपीएससी जेएसएससी के बारे में तो सब चर्चा कर रहा है। पीजीटी हाँ, पीजीटी सहायक आचार्य सब में धांधली हुई है। स्टार्टिंग तो पीजीटी से ही हुई है। सबसे बड़ा उत्पाद सिपाही में खोटा का सबसे टॉपर ज्यादा लड़का है और उन लोग का सबसे ज्यादा उन लोग का पूर्वी सिंहभूम सेंटर दिया हुआ था। एक ही सेंटर से 10 अभ्यर्थी पास हुआ है। जो टॉपर है सब एक ही सेंटर से है। टॉपर सकते हैं, संभव है? नहीं, सेंटर से टॉपर 97%, 96%। इतना आ ही नहीं सकता है। निगेटिव मार्किंग था और बहुत बड़ा सिलेबस भास्ट था और दौड़ के बाद एग्जाम होता है तो इतना परसेंटेज आना। कुछ नीति में, उस परीक्षा की नीति में भी कुछ बदलाव हुआ था ना इस बार? नहीं, परीक्षा की नीति में नहीं बदलाव हुआ था। उसके बाद हम बता दे रहे हैं कि सर ये उत्पाद सिपाही की बात है, जितना लड़का ने दिया है एग्जाम दिया था उसका देखिए जब प्रोटेस्ट हुआ इसके बाद उसका निकाला है, कट ऑफ निकाला है। बताइए, इससे पहले उसका कहा था उस सीजीएल का आज तक नहीं निकाला। लड़का लोग जाते हुए आ गया, आते रह गया, लेकिन कोई उसको फर्क नहीं पड़ा। सहयोगी नवल को बोलूंगा थोड़ा आगे आए। उत्पाद सिपाही का जो फर्स्ट रैंक है उसका पेपर 2 में 300 में 296 मार्क्स है। देखिए ये संभव है, 300 में 296 मार्क्स, 300 में 296 मार्क्स निगेटिव मार्किंग, मतलब कि 99 सही हुआ, एक गलत हुआ। यूपीएससी के कैंडिडेट, यूपीएससी कैंडिडेट है उत्पाद सिपाही में, वो रनिंग करके 10 किलोमीटर जाके 10 किलोमीटर जेएसएससी देख लीजिए 100 में 99 सही, एक गलती। और पेपर 3rd में उसका देखिए नंबर होगा 348 नंबर, कितना 360 में 348 नंबर, वो जीएस पेपर। इसमें क्या बात है। दीदी इधर आइए, हम आपसे बात करेंगे। इतना नाराज क्यों है? किससे? सरकार से नाराजगी है कि चिंता है कि घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाला का भी चिंता है कि तुम इतना दिन बाहर रह के पढ़ रही है और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। घर आप रांची ही में है। घर से बाहर रह कर पढ़ रहे हैं ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। हाँ, 10 बाय 10 कमरा में रह के पढ़ते हैं और सरकार हम लोग साथ अन्याय करता है। खाना वाना अपने बनाते हैं सब अपने से करना पड़ता है सर। तो क्या आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी अभी हम तो तैयारी नहीं कर रहे, इस चीज का मेरा एज नहीं हुआ है, बट हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में हमारे भाई बहन के साथ ऐसा अन्याय ना हो। और सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे झारखंड के युवाओं को बोले थे कि हम 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आप बताइए कि 5 साल में 1 साल में 5 भी नौकरी नहीं दिए तो 5 लाख का क्या वादा करते हैं? एक बार हम दिखा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आदरणीय शिबू सोरेन जी को जल जंगल जमीन, सत सत नमन। जल जंगल जमीन, शिबू सोरेन जी के मूलभूत बातें अधिकार मांगने से नहीं संघर्ष से मिलता है। झारखंड के संसाधनों और अवसरों पर पहला हक झारखंडियों का है। शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुटता, रद्द, जांच और सुधार, ये इनकी मांगे हैं। जेपीएससी जेएसएससी जो गड़बड़ियों का अड्डा बन गया है, वहां सुधार की बात है। झारखंड का स्वाभिमान, दिशोम गुरु हमारी शान। दिशोम गुरु हैं झारखंड के स्वाभिमान और गर्व से हम बोलते हैं कि हम दिशोम गुरु की धरती पर जन्म लिए हैं। लेकिन दिशोम गुरु क्या गर्व से ये बात को कह सकते हैं कि क्या इस दिन को देखने के लिए हमने झारखंड अलग राज्य बनाया था? क्या वो लोग जो लगातार दिशोम गुरु के नाम के जयकारे लगाते रहते हैं, आईने में अपने आप को देख पा रहे हैं? क्या वो ये बात दोहरा सकते हैं कि हम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संकल्पों पर चल रहे हैं, उनकी विचारधारा पर चल रहे हैं? तो अगर उनके पास जवाब नहीं तो हमारे पास है नहीं। दिशोम गुरु ये नहीं सोचते थे और दिशोम गुरु ये देखना नहीं चाहते कभी। चलिए, जो आंदोलन चल रहा है वहां लेकर चलते हैं। और जो एक छोटा सा, या स्टेज आप कह लें या ऐसे आप एक टेंट कह लें, इस टेंट में लगातार वो अभ्यर्थी जो जेपीएससी के हों, जेएसएससी के हों, तमाम भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हों, वो आए हुए हैं और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलनरत हैं। उनका सत्याग्रह अडिग है, ये नजर आ रहा है। 11 दिन अपनी मांगों को लेकर एक गीले फर्श पर बैठे रहे। अभी कुछ दिन पहले आपने तस्वीर देखी होगी कि ये तमाम जो टेंट के तिरपाल हैं वो नीचे आ गए थे, लेकिन फिर भी छात्र अड़े हुए थे। चलिए हम थोड़ा चलते हैं छात्रों के बीच और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांगें क्या है और फिलहाल उनके आंदोलन का तरीका क्या है। तो सीधे तौर पर अगर हम बात कर लें तो अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार चल रहा है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ अपने तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे और
और दिखाएंगे आपको कि छात्रों का आगे के आंदोलन की क्या तैयारी है, फिलहाल वो कैसे हैं इस वक्त पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। तस्वीरें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दिखा रहे हैं। लगातार 11वें दिन छात्रों का सत्याग्रह जारी है। अडिग हौसले के साथ ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ जितने बैठे छात्र हैं पढ़ने में तो होनहार हैं ही, क्रिएटिव भी बहुत है। पैरोडी पर पैरोडी वाले गाने बनाए जा रहे हैं और सीधा तंज कुर्सी पे बैठे सत्ताधीशों पर किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। दादा क्या लिखे हैं आप? सुनाइए, मतलब गा कर सुनाइए। अच्छा, व्यंग लिखे हैं, थोड़ा सुनाते हैं। वो लेते हैं खोटा वाला लेते हैं। कैसन फसली है, फॉर्म भर दली है, नौकरी करे इंतजार। कैसन फसली है, फॉर्म भर दली है, नौकरी करे इंतजार। करियर मटिया मेट करे, पेपर लिख सरकार। करियर मटिया मेट करे, पेपर लिख सरकार। कैसन फसली है, फॉर्म भर दली है, नौकरी फसली है, फॉर्म भर दली है, नौकरी करे इंतजार। करियर मटिया मेट करे, पेपर लिख सरकार। करियर मटिया मेट करे, पेपर लिख सरकार। रोजे एक रे धाया नवा, हांडी मारी झो। रोजे एक रे धाया नवा, हांडी मारी जोर। जेने तेने छोड़ दे ले अधिकारी घुसखोर। सवाल करे से, तंज मारे से, फूटो है बोखा। सवाल करे से, मारे से, छूटो है बोखार। करियर मटिया मेट करे, पेपर लिख सरकार। 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 करियर मटिया मेट करे, पेपर लीक सरकार। अगर अब भी नहीं सुनाई दे रहा है तो जल जंगल जमीन की अगर झारखंडी बात करते हैं तो जानते हैं कि जंगल में थेथर का एक पौधा भी होता है और वो पौधा कौन अपने आप को उससे रिलेट कर पाएगा, वो कुर्सी पर बैठे लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और भी हमारे साथ छात्र मौजूद। कितना दिन से बैठे हुए भैया? मैं तो आज पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर है तो आप छात्रों को आंदोलन को सपोर्ट करने आए? बिल्कुल, मैं सपोर्ट करना है। क्या मतलब आपके मन में भी तो इच्छा होगी, आप चूंकि क्रिएटिव फील्ड से है, लेकिन आंदोलन को समर्थन? बिल्कुल, हम देखने आए यहाँ पे। अभी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं चारों तरफ की क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रही है, अभी चीजें समझ ही रहे हैं। दादा कितने दिन से आप बैठे हुए हैं? देखिए दादा, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम आज ही आए हैं। कुछ निजी कारण से हम बिजी थे। हम लोग को बहुत दिन से इच्छा था आने का। तब तक हम लोग कुछ नुक्कड़ नाटक और गाना वाना यही सब लिख रहे थे कि जाएं तो थोड़ा कुछ बात करें। तब तक बाहर से हम लोग प्रोटेस्ट ऑब्जर्व किए, जो कमी खामी हम लोग को दिखा तो कुछ भरण पूर्ति और कुछ। क्या कमी दिखा? देखिए, हम लोग को तो बेसिकली जो ये दो धड़ा दिख के थोड़ा हमको वीक लग रहा है प्रोटेस्ट। अगर ऐसे धड़े बनते रहेंगे तो सरकार जो बैठी है उनको भी पता है साले अपने में लड़ मरेंगे। तो इनका तो कोड ऑफ कंडक्ट है इन छात्रों का कि कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होगी, किसी राजनीतिक दल से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी भी हम देखे फिरालाल चौक पे फूल बरसाया जा रहा था राजनीतिक दल द्वारा ही। आप ऐसा नहीं, यहाँ जो चाय और खाना भी आ रहा है उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा तो राजनीतिक दल उसको सप्लाई कर रहा है। आप उससे छूता नहीं रख सकते प्रोटेस्ट को। लोग रहेंगे बैक एंड पे। आप छात्रों को ही चेहरा रखिए, मुख्य चेहरा छात्र ही बने। जो सरकार बात करने भी बुलाए तो यही लोग जाए, लेकिन वही हमको अभी तक कोई एक फेस नहीं दिखा जिसके पीछे लोग चले। हम नहीं बोल रहे उसको नेता बना दीजिए, बट एक प्रोटेस्ट का फेस हो, एक लीडरशिप हो जिसका बात सब लोग माने। कल को अगर कुछ अभद्रता हो जाए, कुछ निकल जाए हाथ से तो कौन जिम्मेवार होगा? कौन स्टेज कंट्रोल कर रहा है? वो हमको नहीं अभी तक दिखा है। चलिए, कौन मतलब नेतृत्व करता है इस आंदोलन का, कौन है? कोई एक चेहरा नहीं है, ये कहना है यहाँ मौजूद लोगों का। दादा, जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, यहाँ आंदोलन हो रहा है, क्या अंतर है वहाँ का और यहाँ के आंदोलन? देखिए, वहाँ पे आंदोलन में मैं गया था, एक हफ्ते रहा था, 20 तारीख को गया था। तो अंतर ये कि वहाँ पे था ना कि 5 साल की बच्ची भी आ रही है,
70-80 साल के बुढ़ा बुढ़ी भी आ रहे हैं, तो हर एज ग्रुप के आ रहे हैं। कोई अपना भाई बहन के लिए आ रहा है, कोई बाल बच्चा के लिए आ रहा है, कोई नाती पोता के लिए। तो यहाँ भी पेरेंट्स को आना होगा। अगर आज आप नहीं आएगा तो कल आज आपका जो बच्चा 5 साल का है फिर वो हम लोग के जैसा करेगा, फिर उसका बाल बच्चा करेगा। तो हम लोग का माँ बाप नहीं आया तो हम लोग को आना पड़ रहा है, तो आप नहीं आएगा तो कल आपका बाल बच्चा को आना पड़ेगा। अगर 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट सरकार कैंसिल कर देती है, मान जाएंगे आप लोग? देखिए अच्छा खा लीजिए। अभी जो होने वाला है कैसे मान जाएंगे, क्योंकि उसी के लिए तो हम लोग आए हुए हैं। और थोड़ा मैनिफेस्टो भी हमको वीक लगा कि अगर पेपर लीक होगा तो पेनल्टी वगैरह लेना। जो 1 करोड़ रुपए घूस ले रहा है 20 लाख पेनल्टी। जो घूस ले रहा है उसके बारे में ज्यादा बातें होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसे से नौकरी खरीदने निकला है और जिस महाजनी प्रथा के खिलाफ दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने लड़ाई लड़ी थी, महाजनी प्रथा को खत्म किया था, और वो महाजनी प्रथा अगर बैकडोर से सरकारी व्यवस्था में एंट्री कर रही है तो अपने आप में ये सवाल वाली बात है। हमारे साथ कुछ छात्र और मौजूद हैं और देखिए हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ हमारे साथ छात्र जो असल अभ्यर्थी हैं वो किस हालत में है। अब भी अगर उनको नजर नहीं आ रहा है जो इनके जिम्मेदार इस हालत के हैं, तो उन्हें शर्म करना चाहिए, शर्म करना चाहिए अपने उस पावर पर, अपने अधिकारों पर। दीदी हम आपसे बात करना चाहेंगे, कितने दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं? सर हम लोग का तो 11 दिन होने जा रहा है अभी। क्या मांगे सरकार? सर हम लोग का एक ही मांग है कि जेएसएससी और जेपीएससी में जो एग्जाम में घोटाला हुआ है उसको रिफॉर्म करने के लिए। आप लोग भूख हड़ताल पर भी हैं कुछ लोग? हाँ, आज से तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठने वाले हैं 5 लोग। 5 लोग भूख हड़ताल पर आज से जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को उम्मीद नहीं लग रहा है कि सरकार सुन रही है। अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं रहता तो हम लोग भूख हड़ताल पे क्यों बैठते हैं। अभी तक सरकार के कोई वैसी मंशा है ही नहीं है, हम लोग को ऐसी कोई मंशा पता ही नहीं चल रहा है कि वो हमारे जो एग्जाम के साथ धांधली हुआ है उसको कैंसिल करे, उसको फिर से एग्जाम ले या फिर उसमें रिफॉर्म करे। कोई आश्वासन हम लोग को दिया नहीं गया है। हमने देखा कुछ लोगों की यहाँ तबीयत भी बिगड़ रही। हाँ, यहाँ तबीयत भी बिगड़ रही है कि रहने खाने पीने का भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, रहने का भी ठिकाना नहीं है, तो जाहिर सी बात है तबीयत तो खराब होगी। क्या जेपीएससी की परीक्षा दी है? हाँ, मैं जेपीएससी और जेएसएससी दोनों की स्टूडेंट हूँ। कितने सालों से तैयारी कर? सर मैं तो 2019 से तैयारी कर रही हूँ। 2019 से मतलब 7 साल। सर हम लोग कितना बाहर निकलने के लिए ये हो गए। मतलब देखकर ये लगता है कि 7 साल से अगर सिर्फ एक उम्मीद लिए कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसने क्या जुर्म किया है? क्या उसका जुर्म बस इतना है कि वो बस पढ़ना चाहता है और अधिकारों को अपना पाना चाहता है? दीदी आप भी क्या अभ्यर्थी हैं? जी हाँ, जेपीएससी का एग्जाम? जेपीएससी जेएसएससी सारा कुछ। तो मतलब आप लोग इतने दिन से आंदोलन पर बैठे हुए, कोई प्रतिनिधिमंडल सरकार का बात करने नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना चाह रहे हैं कि कितने दिन तक मतलब आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? ठीक आदि से हूँ 25 से 25 तारीख से कंटिन्यू यहाँ हूँ। कितने दिन तक ऐसे कर पाई अगर सरकार नहीं सुनती है? सरकार को सुनना तो पड़ेगा ही। कब तक, आखिर कब तक, मैं पूछती हूँ कब तक? आज न कल तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। हम छात्र इतने जो हैं, आखिर हम झारखंड वासियों के नहीं सुनेंगे तो आखिर वो किनके सुनेंगे? हमारे ही वजह से वो सीएम पद पे भी तो है, तो फिर हमारा ही नहीं सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। झारखंड वासियों का अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार सुनेगी किसका? जिसने 56 सीट दिलाकर गद्दी पर बिठाया है उसको नहीं सुनिएगा तो किसको सुना जाएगा? अब सवाल ये है कि ये जो इतने छात्र आपको नजर आ रहे हैं, सबके मन में चिंता है, सबके मन में एक चिंता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ठीक है, अभी आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को मजबूती भी दिन प्रतिदिन मिल रही है, लेकिन सवाल है कि कब तक? क्या इससे भविष्य संवर जाएगा? तो नहीं, लेकिन अपने भविष्य को किस तरह से ये लोग ठीक कर सके उस मरम्मती का काम कर रहे हैं। और सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या सरकार इन तमाम चीजों से सुनेगी? क्या सरकार आने वाले दिनों में इस पर कोई फैसला लेगी? ये फिलहाल आप तस्वीरें आप देख पर, आप सुनिए इन्हें एक बार।
तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जयपाल सिंह मुंडा की स्टेडियम की तस्वीरें हैं जहां ये तमाम छात्र आंदोलनरत हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपने हौसले को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं। हमने कई छात्रों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। झुकना अगर किसी को है तो सिस्टम संभालने वाले लोगों को झुकना होगा, क्योंकि उनकी गड़बड़ियों का खामियाजा आज ये लोग भुगत रहे हैं। कुछ छात्र और हमारे साथ मौजूद है, युवा वर्ग। आइए बात करते हैं। आप चलिए, कोई बात नहीं भी करना चाहता है, कोई बात नहीं, लेकिन सबके मन में ये इच्छा है, एक ही इच्छा है कि आने वाले दिनों में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो करप्ट एजुकेशन सिस्टम फिलहाल झारखंड का है, उसमें सुधार हो, उसमें रिफॉर्म हो। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा ये बात करेंगे हम। आप क्या जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं? हाँ, जेपीएससी और जेएसएससी के भी अभ्यर्थी हैं। क्या हो गया, मतलब इतनी बड़ी मांग आप लोग रख रहे हैं कि परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए, जो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा हुई, और क्या क्या मांगे हैं? मांग हमारा स्पष्ट है। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमारे प्रवक्ताओं ने, वो मांग आप लोग सब जान रहे हैं, वही हमारा मांग है। वही आपका मांग है, लेकिन फिलहाल क्या आप लोगों को लग रहा है, आज खबर आई कि एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया जा रहा है छात्रों से बात करने के लिए, कोई मंत्री उसका नेतृत्व भी करेंगे, कुछ ऐसी सुगबुगाहट नजर आई आज आप लोगों को? हाँ, मुझे नज़र तो आ रही, पर मैं भी तो नहीं करना चाहूँगा। आप देखिए अब कल सरकार क्या, तो उम्मीद है कि कल का सवेरा कुछ नया लेकर आएगा। को लग रहा है एकदम नया। हम लोग विधानसभा घेराव होने से पहले सरकार हमारी बातों को, हमको लगता है, एकदम मान लेगी। सरकार मान लेगी तो आप लोगों की मांगे भी तो बड़ी बड़ी है, जैसे सीआईडी जांच चल रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं हमको सीबीआई जांच ही चाहिए। अब जब राज्य सरकार की अगर राज्य सरकार की जांच एजेंसी जांच कर रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, तो आप लोगों को क्यों लगता है कि ये बस लिपापोती है? एक्चुअली ना, हम लोग का जो मांग है ना, वो आप देखिएगा तो किसी प्रकार से आपको नहीं लगेगा कि ऐसा जायज नहीं है। हम लोग का मांग पूर्ण रूप से जायज है। और जिस प्रकार सीजीएल के मामले में सीआईडी ने लिपापोती किया, अभय देखिएगा, अभय तिवारी नाम का है बंदा, सीजीएल। तो आप लोग पोस्टर बॉय बना दिए। पोस्टर बॉय नहीं, ये रैंकर बॉय है। पीजीटी में रैंक 1, सीजीएल में रैंक 2। सीजीएल में अपने तो रैंक 2 लाया ही, अपना पत्नी, अपना भाभी, अपना भाई, अपना साला, सबको पास करा दिया। बताइए, ये वो पास किया, और कितना पास हुआ अभी इसका खुलासा नहीं कर पाई सीआईडी। तो मतलब कुछ लोगों को तो अभी और हिरासत में लिया गया। अभी हमने देखा एक साथ 18 ठिकानों पर छापेमारी हुई, और हमें कमोबेश जो लग रहा है कि वो 18 में से जांच का दायरा अगर बढ़ता है तो वो सारे के सारे शिकंजे में फंसे। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उम्मीद फिलहाल यही है इनके कि जो हम विधानसभा घेराव करने वाले हैं 10 अगस्त को, उससे पहले सरकार जागेगी, सरकार की ओर से एक्शन लिया जाएगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल कुछ तो राजनीतिक दल के लोग हमें नजर आ रहे हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं हमारे साथ। क्षितिज मिश्रा, क्षितिज जी, छात्रों पहले हम क्या आप लोग बात किए उस पर बाद में बात करेंगे, पहले ये बात करें कि छात्रों का आंदोलन देखकर पीड़ा हो रही है? देखिए, ये सबको पीड़ा होती है। ये बच्चों को पढ़ाई करने की थी, इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, तो इसके लिए पीड़ाएं होती है। पीड़ा होती है। पीड़ा नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते। आप लोग, हम सब देख रहे हैं, सारे युवा आरजेडी वाले हैं, कि कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया था क्या? जी, हमारे 3 लोगों को ये प्रतिनिधिमंडल है जो कि यहाँ के छात्रों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मुलाकात किए हैं। इनकी मांगों को लेकर के, जैसा कि हमने आपको भी बताया था चैनल में डिबेट्स में, कि हम लोग सीएम साहब से मिलकर के इनकी मांगों को रखेंगे और उसको करके, तो उसके लिए आए हुए हैं और ये अपने मांग को हमें देंगे। इसके बाद हम सीएम साहब को। रवि जी, ये छात्र जो इतने जोर से बोल रहे हैं, सीएम आवास बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से, जेपीएससी कार्यालय तो और ज्यादा नजदीक है, बिल्कुल नहीं है, तो काहे कोई सुन नहीं रहा है इनका? बिल्कुल सुनेगी। देखिए, भारत में संवैधानिक तरीके से अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उस आंदोलन की आवाज दूर तक जाएगी। और राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधिमंडल आज छात्र से मुलाकात की है और हम इनके मांगों का समर्थन करते हैं। और हमारा प्रतिनिधि मंडल युवा राजद के नेतृत्व में कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इनके मांगों से अवगत कराएगी। और राष्ट्रीय जनता दल झारखंड सरकार का आईना है। अगर झारखंड सरकार कहीं पर गलत करेगी तो राष्ट्रीय जनता दल आईना दिखाने का काम करेगा। इस पे हम एकदम मुखर होकर के ये बात को कह रहे हैं। लेकिन आपके पीछे मैं कुछ देख पा रहा हूँ और उसे देखकर मुझे पीड़ा हो रही है। ये देखिए अब तस्वीर, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए,
ये गीले फर्श को, गीले मैदान को देखिए आप, पूरा पानी भरा हुआ है। और अभी पानी थोड़ा उतरा है, चूंकि कुछ घंटे पहले से बारिश रुकी हुई है। परसों रात की जो यहाँ की तस्वीर थी, अगर कोई भी जेपीएससी अधिकारी या जेएसएससी अधिकारी या कार्मिक विभाग के किसी अधिकारी के मन के अंदर थोड़ी भी संवेदना होती तो वो शायद इन छात्रों से मिलने आते, इन छात्रों के बारे में सोचते और गड़बड़ियां करने से पहले सोचते। लेकिन इनमें कोई ऐसी संवेदना नजर नहीं आई है अब तक। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं? स्टूडेंट मैं रहा हूं और मैं छात्र भी हूं, साथ में शिक्षक नियुक्ति के लिए भी मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा कि जब 2016 की जब शिक्षक नियुक्ति टीजीटी की जब बहाली हुई, उस समय झारखंड को 2 वर्गों में बांटा गया। कहने मतलब एक नियोजन नीति को 13 जिला और 11 जिला को लेकर के बांट दिया गया। उस नियुक्ति में ऐसा हुआ कि कोई अलग जिला का 180 नंबर ला करके, जैसे मान के चलिए कि इतिहास सब्जेक्ट को ही लेते हैं कि 180 अंक ला करके उनकी नियुक्ति हो गई। 230 वाला आज भी घर में बैठा हुआ। आज हमारे साथ लगभग 3000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस जीत करके, हम लोग अभी हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और हाई कोर्ट में अभी लगातार डेट दी जा रही है। झारखंड सरकार और जेएसएससी के अधिकारियों को बार बार कोर्ट में हाजिरी लगाई जाती है, लेकिन इस पे नियुक्ति प्रक्रिया इतना खराब बनाया गया जिसके कारण हम लोग लगभग, आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये महज जेपीएससी जेएसएससी के लिए नहीं है? नहीं, एकदम है। इसी के समर्थन में मैं आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक पीड़ित छात्र हूँ और उसके समर्थन में भी मैं आया हूँ। मेरी बात पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर है, पूरा एक दो परीक्षा को लेकर नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम करप्ट है यहाँ, पूरा सूर्य। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभी तो सीधी सी बात है। जेंजी हमारे साथ जुड़ा है, तो जेंजी के जेंजी की भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं। क्या चाहिए, मतलब ये आप लोग यहाँ हैं कि वाइब अच्छा मिल रहा है? अरे वाइब का बात कर रहे हैं, बहुत कुछ बढ़िया है। आप देखिए तो घूम फिर कर देखिए। हमारे साथ ऋतिक जी हैं। यहाँ का जो झारखंड का जो शिक्षा जो चला रहा है, व्यवस्था चल रहा है, उसको पैड चाहिए या डाइपर चाहिए, क्योंकि उसका लीक बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ भी आपको अगर नौकरी चाहिए अभी बात हो जाएगा। बहुत सारा दलाल बैठा हुआ है, 10 लाख 15 लाख, बहुत अच्छा नौकरी मिल जाएगा आपको। चाहिए? नहीं, नौकरी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। हमारे पास जो नौकरी, हम इससे बहुत खुश हैं। नहीं, यहाँ और भी अच्छा नौकरी मिल जाएगा, बस पैसा लगेगा। आप 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन बेच दीजिए, समझे, पापा से कर्जा ले लीजिए और जाके किसी को सौंप दीजिए, आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी। तो जेंजी आंदोलन में मतलब इतनी सक्रिय भूमिका यहाँ क्यों नहीं निभा रहा? वहाँ जंतर मंतर पर तो उसे जेंजी आंदोलन ही नाम दे दिया। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना यही लग रही है कि झारखंड में इतना ज़्यादा सपोर्ट, मैं सोच के आया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बट इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मेजर रीज़न, जैसे मैं भी आया हूँ, मैं एमपी से आया हूँ, ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट 24 आवर्स का ट्रैवल किया है और मैं कहाँ से कौन से स्टेशन, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट यहाँ की ट्रेन नहीं मिली, ठीक है। मतलब क्या चीज़ वो था जिससे आप प्रेरित हुए कि झारखंड चला जाए? मैं सीजेपी की प्रोटेस्ट में गया था और मुझे रियलाइज़ हुआ यार, ये पहली बार हमारा देश का युवा ना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा है। मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने अभी स्टडी छोड़ रखी है, मैं जॉब कर रहा हूँ, बट मुझे हमेशा से लगता था ना कि कोई भी मुद्दा हो, ऐसा नहीं है सिर्फ एजुकेशन का मुद्दा है, बाकी सारे मुद्दों पे भी हम क्वेश्चन करने से पीछे हट जाते हैं। अभी मेरे साथ ठीक है, अगर जेंजी सवाल कर रहा है, युवा वर्ग देश का सवाल कर रहा है, और ये भी देखकर खुशी होती है कि विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, लेकिन करना चाहिए भैया सवाल। विपक्ष सबसे ज्यादा नाकारा हमारे यहाँ विपक्ष, उस वजह जंतर मंतर पर तो विपक्ष की एकदम मजबूत भूमिका नजर आई। मजबूत नहीं था भैया। राहुल गांधी जो है ना, लास्ट में लाइमलाइट चाहिए थी, तो वो पीएम आवास, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को लाइमलाइट चाहिए, एक आंदोलन के लाइमलाइट चाहिए थी लास्ट में। अदरवाइज 36 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग भूखे थे वहाँ पे, एक दिन भी कोई नेता नहीं दिखाया वहाँ पे। सर देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने झारखंड राज्य में नियुक्तियाँ तब मिलती हैं छात्रों को जब वो रिटायरमेंट के नज़दीक होते हैं। आप देखे होंगे अभी। करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट ही हूँ सर, मैं इंजीनियर के स्टूडेंट हूँ और मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मैं भी एक निजी सरकारी नौकरी की इच्छा है?
सर इच्छा तो होती है, एक महीना तैयारी भी किया था इसलिए बता रहा हूँ, बट फिर देखता हूँ ना ये कि पेपर लीक वगैरह हो रहा है तो फिर मन नहीं करता है। घर वालों भी बोलते हैं यार कि जाके बीपीएससी करो ना, एमपी लगता है कि कॉर्पोरेट ठीक है ना। हाँ, फिर लगता है कि हाँ ठीक, अपना आईटी कॉर्पोरेट ही ठीक है। कि सरकारी नौकरी की इच्छा लोगों के अंदर मरते जा रही है। ये तो उदाहरण पेश किया गया है झारखंड में कि मतलब एक बच्चा सरकारी नौकरी की इच्छा भी रखना छोड़ चुका है। और भी कुछ लोग हमारे साथ है। दिशोम गुरु की तस्वीर हाथ में है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, उस मंच का नाम दिया गया है। मांगे को लेकर बहुत बात हो गई है कि मांग आप लोगों की क्या है, सबको पता चल गया है। लेकिन फिलहाल हम लोग ये बात करेंगे कि आने वाले दिनों में, चूंकि पिछले 25 परीक्षाओं में, 1-2 परीक्षा नहीं 25 परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है। अभी कईयों का नोटिफिकेशन आना बचा हुआ है, जिसको मंच से ऐलान किया गया था कि 15 अगस्त के दिन इतने हजार नियुक्ति पत्र बटेंगे। लग रहा है कि बटेंगे। नहीं, सरकार की नाकामी का ये भी प्रस्तुति 15 अगस्त को देखने को मिलेगी। जिस तरह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार इसमें रिफॉर्म आइए, सुधार कीजिए, ताकि जो हम लोग दर्द सह रहे हैं, आने वाले हमारे भाई, छोटे भाई जो आने वाले फ्यूचर है उन लोग का भविष्य बर्बाद न हो। और आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं सर कि हम लोग किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में गलत तरीका से गतिविधि हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार के कोई भी मतलब अभद्रता के टिप्पणी, चाहे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस सब का नारा हम लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक उदाहरण तो पेश कर चुके, नजीर पेश कर चुके हैं कि अगर देश में किसी को आंदोलन करना हो, जयप्रकाश नारायण के बाद अगर कोई किसी तरह का कोई शांत छात्र आंदोलन नजर आया है तो यहाँ नजर आया है। ना लाठी चल रहे हैं, ना डंडे चल रहे हैं, ना किसी को गाली दी जा रही है। सर इतने शांति से प्रोटेस्ट हो रहा है कि प्रशासन को भी ये उम्मीद है छात्रों से। आप देखिए यहाँ पे पुलिस वाले आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं कि बहुत शांतिपूर्ण यहाँ पे छात्र। चूंकि पुलिसिया व्यवस्था की बात की है तो पुलिस तो चलिए ठीक है, वो आश्वस्त है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी यहाँ नहीं होगी। आप लोगों के स्वास्थ्य का क्या? स्वास्थ्य के लिए तो कुछ नहीं है सर। कल हम आप ही के माध्यम, चैनल के माध्यम से सुने थे कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बोलते हैं कि हम अपना मेडिकल टीम भेज दिए हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा बयान आता है कि हम लोग को मेडिकल टीम भेज दिए, लेकिन हम लोग का यहाँ तक मेडिकल की टीम नहीं है। गला मेरा बैठ गया है सर। हम लोग के बहुत सारे जो छात्र हैं अभी एम्बुलेंस से उनको हम भेजे अपना हॉस्पिटल, यहाँ पे मेडिकल टीम कुछ नहीं है सर। खुला इलाका है, पूरे झारखंड में मलेरिया का प्रकोप है इस वक्त, पानी जमा है, मच्छर काट रहे हैं। मलेरिया हो सकता है सर, क्योंकि कैसे नहीं हो सकता। यहाँ देखिए कितनी गंदगी है, पानी जमा हुआ है, मलेरिया, डेंगू, ये सब होना कॉमन चीज है सर। तो यहाँ पर मेडिकल टीम के अवश्य होना चाहिए सर, लेकिन सरकार के द्वारा की बात कर रहे हैं। 9 दिन बाद तो सर टेंट बनाया है, पहले तो बांधने भी नहीं दिया जा रहा। पहले बांधने में दिया गया था। और सर आपके माध्यम से हम एक चीज बोलना चाहेंगे छात्र शक्ति और अधिकार के बारे में। न झुकेंगे न रुकेंगे, न झुकेंगे न रुकेंगे, हम नया इतिहास बनाएंगे। न झुकेंगे न रुकेंगे, हम नया इतिहास बनाएंगे। हक की इस लंबी लड़ाई को, हक जो हम लोग अधिकार लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की इस लंबी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। किताबों से सजे हाथों में, कुछ दिन पहले ही हाथों में सर किताब से सजा हुआ था और हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। 7 साल से जो पीड़ा सहे हैं वो अंदर का उबाल अब रोड पे आ गया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर मैं जेपीएससी भी दिया हूँ, इस बार 141 मार्क्स लाने के बावजूद फेल हूँ। 75% सर कटअप गया है। झारखंड पहला कैसे ऐसा स्टेट है भारत का जिसमें 75% पीटी कटअप हो जाता है सर। अच्छा, पब्लिक कमीशन का एग्जाम 141 आने के बाद फेल हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ न झुकेंगे न रुकेंगे, हम नया इतिहास बनाएंगे। हक की इस लंबी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। हक की लंबी लड़ाई की आपने बात की है। सत्ताधारी दल के एक व्यक्ति मुझे नजर आ गए लाइव में। सर आ जाइए हम लोग। कुमार राजा, कांग्रेस के रांची महानगर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। युवा है सर, आप युवा है, इसीलिए कांग्रेस भी आप पर ज्यादा भरोसा करती है। इन युवाओं को देखकर पीड़ा नहीं हो रही? मैं परसों आया था इनसे बात करना, कुछ कमिटमेंट करके गया था कि हम लोग सरकार से वार्ता करेंगे, बातों को सुनकर हम लोग गए थे। और कल 5 बजे हमारा एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिल रहा है, उसी बात को करने के। दूसरा हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम लोग इसको समर्थन देने कल यहाँ पे आ रहे, इस कारण से मैं आया हूँ। दूसरी वार्ता होगी और मुझे लगता है कल इस समय जब आऊँगा तो कुछ ना कुछ हम लोग लेकर आएंगे। कुछ ना कुछ आप लोग लेकर आइएगा, ठीक है। सरकार की ओर से जो उनका आप लोगों का डेलीगेट आएगा, इनसे बात करेगा, उससे पहले क्या जरूर हम सरकार के पास जा रहे हैं, कांग्रेस डेलीगेशन लेंगे सरकार से इनके पक्ष में बात करने के लिए। ठीक है, सरकार का डेलीगेशन जब आएगा तब आएगा। लेकिन ये स्थिति जो है, स्वास्थ्य की इनकी चिंता कर लीजिए। फुटबॉल मैदान है, पानी जमना है तो और पूरी चिंता है। आप अभी आए होंगे, जब शुरू हो तब से हम लोग यहाँ पर हैं। मेडिकल टीम बस ये मांग रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं। अभी ये बात तुरंत सामने आई है, इसमें कुछ करते हैं, अभी तुरंत प्रयास करते हैं। बिल्कुल प्रयास करेंगे। मेडिकल टीम की बात कही गई छात्रों की ओर से। कांग्रेस के रांची जिला महानगर अध्यक्ष हमारे साथ थे।
स्वास्थ्य मंत्री तक हो सकता है कि बात पहुंच जाएगी और जो ये मेडिकल टीम की मांग कर रहे हैं वो भी इन्हें मिल जाएगा। आप भी अभ्यर्थी हैं भैया? नहीं। छात्रों को सपोर्ट करने हैं? नहीं। बात करते हैं, कल को आपके भी बच्चे होंगे यहाँ, झारखंड में ही परीक्षा देना होगा। चलिए बात नहीं करेंगे, आइए दादा बात करते हैं। लाल रंग आंदोलन का प्रतीक पहन के दादा खड़े हैं हमारे साथ। दादा, बहुत बड़ा आंदोलन है, ये आंदोलन हर रोज नया रूप लेता जा रहा है, हर रोज बड़ा होता जा रहा है। शुरुआती दिनों की परेशानी क्या थी जब पहला दिन आंदोलन का था, और आज मतलब क्या लग रहा है कि अब मजबूत हो गए हैं, पूरा देश एकजुट हो गया झारखंड के साथ? स्वाभाविक रूप से जैसे आपने बोला, जिस तरह से हम लोग मोराबादी में बापू के स्टैचू के समक्ष हम लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, उस समय कुछ चंद मुत्ती भर हमारे साथी थे जो इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। लेकिन अब वर्तमान में देखिएगा, जिस तरह से प्रत्येक दिन यहाँ पर जब हमसे 29 तारीख से हम लोग कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग कैंडल मार्च निकाला हो, मसाल जुलूस निकाला हो, तमाम जो हम लोग मार्च निकाले, ठीक है, तो झारखंड के इतिहास में 26 सालों के इतिहास में पहला बार हुआ है तो झारखंड के कोने कोने से छात्र इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। शामिल इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम में बोल के शामिल नहीं हो रहे, उनका अस्तित्व खतरे में है, उनका भविष्य खतरे में है, आने वाला जो जनरेशन है वो खतरे में है, इसलिए शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है। इन मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है। अभी अभ्यर्थी है जी। कुछ दिन पहले मैं जेड का एग्जाम दिया था, बोकारो सेक्टर में, बोकारो सेक्टर 5 में सेंटर दिया था। 2.5 घंटे बाद मेरे को पेपर मिल रहा, बुकलेट नंबर अलग है, ओएमआर सीट नंबर अलग है। ठीक है, आप लोगों की जो मांगे, राजनीतिक दलों से कुछ शिकायत है कि जो लोग जंतर मंतर पर मार डंका पीट रहे थे उनकी ओर से अभी तक? देखिए, शिकायत नहीं है, लेकिन हमने अपील किया है सभी लोगों से, ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता है, उन सब लोगों का आमंत्रित किया है तो आप आइए, जो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, आप सभी लोग आइए। कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं अभिजीत दिपके, उनसे वीडियो कॉल पर आप लोगों की बात हुई, कुछ छात्र कहने लगे कि हमें नहीं चाहिए उनका समर्थन। नहीं, ऐसा तो हमारी जो जेंजी कर रहा है कि नहीं चाहिए। सर सवाल ये है ना कि स्टार्टिंग डे से लेकर आज तक, मतलब जब सर कल हुआ था वीडियो कॉल के बाद, कल तक वो लोग कहाँ थे? उनको टाइफाइड हुआ सर। टीम में सीजीपी नहीं, सीजीपी में बस एक ही लोग है क्या? मंच पे तो बहुत तमाम लोग दिखते थे, कहाँ हैं वो लोग? आप किसी को भेज देते ना, स्टार्टिंग दिन में भेज देते हैं। तो हम लोग यही है कि अब हम लोग को उनका समर्थन नहीं चाहिए। हम लोग छात्र यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन है झारखंड के स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ के स्टूडेंट्स को ना गांव देहात चाहे, उनकी माँ की जो प्रेरणा मिली है, उनको संस्कार मिले, वो यहाँ पे आके वो लोग दिखा रहे हैं कि लोग कितने शालीनता है, कितने शांति है। यहाँ तक कि आज तक किसी भी मीडिया वाले को सामने किसी स्टूडेंट्स ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के झारखंड महज जल जंगल जमीन की धरती थोड़ी है, झारखंड संस्कृति की धरती है, झारखंड संस्कार की धरती है, और झारखंड वासियों में जो संस्कार है उससे पूरे देश को सीखना चाहिए कि हम अपनी बातें भी रखेंगे, जिन्हें झुकना है उन्हें झुकाएंगे भी, अपने सब्र का बांध बिल्कुल टाइट बांधे रखेंगे, लेकिन जब आवाज ऊंची करनी होगी तो आवाज भी ऊंची करेंगे। उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो आज शायद यही परीक्षा पढ़ कर गए होंगे, जो अधिकारी बने हुए यही एक परीक्षा देकर, उनको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है। क्या ये मेहनत घूस लेने के लिए थी? शायद वो पढ़ाई नहीं की होंगे, घूस लेके आए होंगे, इसीलिए उसको लग रही है कि सबको घूस लेके सबका पास करा दूंगा, ये सब सोच रहे हैं। इतना गुस्सा है। अब ये भी विश्वास करने पर इन लोग तैयार नहीं है कि जेपीएससी, जेएसएससी या तमाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन से अधिकारी बने हैं वो ईमानदारी से बने हैं। 14वीं जेपीएससी मतलब ये नहीं कि 14वीं बार परीक्षा हुई, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, परीक्षाएं वक्त पर नहीं हो रही है, झारखंड की सच्चाई है। जो परीक्षाएं हो रही हैं उसके या तो पेपर लीक हो जा रहे हैं या गड़बड़ियां हो जा रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो डायरेक्ट सीट बिक जा रहा है। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि आज 25 परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं, और 25 परीक्षाओं का मतलब होता है कि राज्य की बहुत बड़ी आबादी आज अपने अधिकारों से वंचित है, अपने मेहनताना को नहीं पा रहे हैं, और ये झारखंड की सच्चाई है। उनको सोचना होगा, जिनकी जवाबदेही थी कि जो वादा करते थे 5 लाख या 10 लाख रोजगार, किसी राजनीतिक दल पर कोई अटैक नहीं है, लेकिन उन्हें नौकरी क्यों नहीं दी गई? वादा किया तो क्यों तोड़ा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शांतिपूर्वक जांच की मांग कर रहे हैं, जब शांतिपूर्वक 14वीं जेपीएससी परीक्षा, जिसमें सरकार भी मान चुकी है कि गड़बड़ी हुई है, इसीलिए सीआईडी जांच चल रही है, अध्यक्ष महोदय इस्तीफा दे चुके हैं, अभय तिवारी जो कि एक सदस्य रहता है और वो टीडीपीएल कंपनी के साथ भी रहता है, बहुत घालमेल है इसमें, वो रैंक 2 कैसे पा लेता है, दूसरी परीक्षा में रैंक 1 कैसे पा लेता है, इतने के बावजूद
अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो झारखंड के बच्चों को किताब की नहीं ज्योतिष की जरूरत है। किस्मत दिखवाइए कि परीक्षा देकर आएंगे तो लॉटरी में हमारा नंबर निकलेगा कि नहीं, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स लाकर भी यहाँ के बच्चे परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन नवल के साथ मैं आयुष कुमार। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।